हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो यहाँ पे वेलमैन एंड लिंक्टन एक क्वेश्चन, क्यों नेबरहुड स्टडीज सब्स्टिट्यूट करती हैं कम्युनिटी स्टडी को। यानी जो हम नेबरहुड, जो मैंने कहा कि एक सिटी है उसको अलग अलग नेबरहुड में हमने डिवाइड कर दिया, यानी एक छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया आस पड़ोस में, और उसको हम कम्युनिटी स्टडीज़ की जगह पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों वो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे, उसके रीज़न इन्होंने दिया है कि नेबरहुड प्रोवाइड इटसेल्फ अ इजीली एक्सेसिबल रिसर्च साइट टू अर्बनिस्ट। मान लीजिए कि मैंने कहा कि सिटी को अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अर्बनिस्ट जाएगा एक पार्ट में, यानी एक नेबरहुड में जाएगा और वहाँ पे स्टडी कर लेगा और उसे बहुत दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन कम्युनिटी स्टडी इतनी आसान नहीं होती है, बिकॉज कम्युनिटी को डिफाइन करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आपको पता है कि नेबरहुड बिल्डिंग ब्लॉक है सिटी का। कितने सारे नेबर ए बी सी ये नेबरहुड मिलेंगे तो जाके ऐसे बहुत सारे मिलेंगे तो एक सिटी बनेगी। उसके बाद कई बार हमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी डेफिनेशन मिल जाता है या डिवीज़न मिल जाता है। मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है किसी स्टेट को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट पे फिर ब्लॉक लेवल पे भी बांटा हुआ होता है, विलेज लेवल पे बांटा हुआ होता है। तो इस तरीके से भी हमें मिल जाते हैं कि, या जोन्स में बांटा गया होता है, तो इससे भी हम स्टडी करना आसान हो जाता है। फिर अर्बन सोशियोलॉजी पर्टिकुलरली कंसर्न विथ एंड टेंड टू बी ट्रांसलेटेड टू लोकल एरिया कंसर्न। कोई भी, अब मान लीजिए कि आप छोटे छोटे एरियाज में, नेबरहुड में जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो आपने उस एरिया को लिया, वहाँ स्टडी किया, लेकिन उस एरिया के क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, इन सब चीज़ों को भी आप देखेंगे। उसके बाद सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े होते हैं, ठीक है। आप आस पड़ोस में, जिस तरह मैंने कहा, भाईचारा, प्रेम, ये सब जुड़ा होता है, और जिसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। रेक्स एंड मुरे की जो स्टडी है, वो अपना वर्क का जो स्टडी है वो इकोलॉजिकल स्कूल पे रखते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल स्कूल का हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो ये बताते हैं कि इनिशियली शुरुआत में 3 प्रकार के ग्रुप्स होते थे जो एक दूसरे से अलग होते थे, एंड उनकी लाइफस्टाइल भी अलग होती थी। तो सबसे पहले वो बताते हैं अपर मिडिल क्लास, जो बड़े बड़े घरों में रहा करता था। लोअर मिडिल क्लास, जो किराए पे घर लेके रहता था, और वो अपर मिडिल क्लास यानी बुर्जुआजीज की तरह अपना जीवन जीना चाहता था। और वर्किंग क्लास, वो बहुत ही छोटे कॉटेज, मतलब छोटे छोटे स्लम टाइप के एरिया में रहते थे। लेकिन इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, जो वर्कर क्लास है, एक दूसरे के बीच में बहुत एकता थी। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन का देखें आज के समय में, तो इनर टू आउटर लिमिट्स ऑफ सिटी हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली, दिल्ली इतनी छोटी है लेकिन इसके आसपास दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ये सब बन चुके हैं अब, और लोग यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज क्राउड हो जाता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस साइड पे मतलब वेल प्लान्ड मिलता है, तो कहीं ना कहीं अब इनर सिटी से, यानी अंदर की सिटी से बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ माइग्रेशन भी हो रहा है। कम्युनिटी स्टडीज़ को हम जनरली स्टडी ऑफ नेबरहुड भी कह देते हैं। डिस्टिंक्टिव नेबरहुड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आइसोलेटेड देमसेल्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ सिटी। एक सिटी है, ठीक है, इसका एकदम वेल डिफाइंड एक नेबरहुड होगा, मतलब इस इतने एरिया के अंदर ये नेबरहुड, ये लोग रह रहे हैं, और ये लोग बाकी सिटी जो ये है इससे खुद को थोड़ा अलग रखते हैं, ठीक है। वन इफू जो है वो नेबरहुड एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी एरिया को, डिस्ट्रिक्ट को आप देखते हैं मैप पे, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, आपने देखा, तो आपके लिए तो ये एक ज्योमेट्री का शेप है कि भाई मैंने एक ये स्क्वायर बनाने की कुछ कोशिश की है, या रेक्टेंगल बनाने की, पता नहीं क्या, तो ये शेप है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर हम इसकी स्टडी करने जाएं, इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये नेबरहुड कैसे काम करता है, कैसे रिलेशंस हैं, कैसे वैल्यूज़ हैं, तो ये बहुत ही इंट्रिकेट और मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सटलेस की बात करें, सटलेस, हाँ, तो एक इन्होंने शिकागो यानी अमेरिका के एक बहुत ही गरीब नेबरहुड, यानी गरीब जो आस पड़ोसी थे उनकी स्टडी करते हैं, एक एरिया के जो बहुत गरीब होता है, और बताते हैं कि यहाँ पे टेरिटरियल आइडेंटिफिकेशन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि हम इतने एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर एरिया के, यानी हम शिकागो के हो गए, या उसका जो भी नाम रहा होगा उस एरिया का, तो मतलब वो अपने आप को एरिया से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक ना। जैसे लोग कहते नहीं है कि हम, मैं तो स्टेट का एग्जांपल दे रही हूँ बट आप
ऐसे ले लीजिएगा कि हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, तो उसको, या उसमें भी लोग बात करते हैं कि भाई हम जैसे दिल्ली के उसमें हम साउथ दिल्ली वाले हैं, हम नॉर्थ दिल्ली वाले हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग एरिया से खुद को, और एक डिफेंडेड नेबरहुड होता है जिसका मतलब होता है कि ये लोगों के अंदर, मतलब एक ही एरिया में, जैसे कि मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के यानी क्लासेस के, लेकिन ये सबके अगेंस्ट अगर कोई आ रहा है बाहर से तो उसके जा रहे हैं। आप इसमें, मैं एग्जैक्टली नेबरहुड का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, बट आपको फिर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम इंडियंस थे, पूरा इंडिया को एक नेबरहुड समझ लीजिए, एक्चुअल में नहीं है बट एग्जाम्पल के लिए। तो इंडिया जब अंग्रेज आए तो हम लोग किस तरीके से सब कलेक्ट हो गए, हमने सब भूल गए कि कौन किस जाति का है, कौन कितना कमाता है, कौन क्या है, कुछ नहीं, हम सब साथ मिल गए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि वो एक बाहरी था। इस तरीके का ये डिफेंडेड नेबरहुड होता है, यहाँ बाहर से कोई आता है तो सब मिलके, सब कुछ भूल के उससे लड़ते हैं, ठीक है। अब नेबरहुड ट्रेडिशनल और मॉडर्न की बात करें तो जो ट्रेडिशनल होता है वो ओल्ड पार्ट ऑफ सिटीज़ में होता है, यहाँ पे घर उतने अच्छे से नहीं बने होते हैं, कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, स्थिति बहुत ही खराब होती है, ठीक है। वहाँ पे रहने का मतलब जो अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब मिडिल क्लास जो होती है वो थोड़ी अर्न कर लेती है तो वो दूसरे नेबरहुड में यानी दूसरे एरिया में चली जाती है, और जो इमिग्रेंट्स होते हैं अपना घर वगैरह छोड़ के नौकरी की तलाश में जैसे भी विस्थापित हुए होते हैं वहाँ पे आके रहने लगते हैं। कोई कोई नेबरहुड जो होता है उनको हम आर्किटेक्चरल हेरिटेज के लिए, मतलब उसकी जो बनावटी है, जो नक्शा है या जो बिल्डिंग्स है उसके हेरिटेज के लिए हम रख देते हैं। वो इतना ट्रेडिशनल हो जाता है कि इतना पुराना हो जाता है कि इसका एग्जाम्पल सिडनी का है। अगर मॉडर्न की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, बहुत ही मॉडर्न तरीके से बना होता है, मार्केट एंड ऑल ये सब सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, प्रॉपरली डिज़ाइंड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेबरहुड इन रिसेंट टाइम्स यानी सब अर्ब्स एंड एथनोबर्ब्स, तो सब अर्ब्स को किंग ने डिफाइन किया है कि ये आउट ग्रोथ ऑफ सिटी होती है, एंड सुपर अर्ब्स और ग्लोबर्ब्स जो होते हैं वो बेसिकली ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि आउटस्कर्ट्स पे। मान लीजिए दिल्ली का एग्जाम्पल फिर लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। दिल्ली है, ये दिल्ली यहाँ बसी हुई है और इसके आउटस्कर्ट्स पे यानी इसकी पेरिफेरी पे यानी इसके बाहरी जोन पे, ठीक है, यहाँ पे और इसके आसपास इधर से आउट ग्रोथ हुआ तो ये हो गया सब अर्ब्स, एंड ये सुपर अर्ब्स एंड ग्लोबर्स मतलब इसके इधर वाले एरिया पे जो स्कर्ट्स यानी जो इसका बाहरी जोन है यहाँ पे लोग बसने लगे। तो और इसमें मतलब लोग जाके रहने लगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसको हम कभी और किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। एथनोबर्ब की बात करें तो जो ज्योग्राफर थे वी ली उन्होंने इस वर्ड को दिया था, और ये ऐसा जगह होता है जहाँ पे मल्टीपल एथिक्स के लोग यानी बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। ये क्यों हुआ ऐसा, मतलब ऐसा ये एथनोबर्ब क्यों बना? एथनोबर्ब बनने का रीज़न ये है, मान लीजिए एरिया है, ग्लोबलाइजेशन आया, अलग अलग लोग एक मतलब दिल्ली वाले मतलब भारत वाले चाहे तो कनाडा जा सकते हैं, जर्मनी वाला चाहे तो अमेरिका जा सकते हैं, इस टाइप का सिचुएशन बन गया, और बहुत सारा व्यापार ये सब बहुत सारी चीज़ें होने लगी ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज सामने आते हैं जहाँ पे अलग अलग जाति के अलग अलग मतलब पैसा कमाने वाले यानी इकोनॉमिकल लेवल पे, या अलग अलग कास्ट के एथिक्स के लोग, एथिक्स के नहीं मतलब एथनिसिटी की यहाँ बात हो रही है, बेसिकली रेस के लोग एक ही एरिया में रहने लगे। आप कोई कोई सिटीज़ में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक ही एरिया में रह रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद फिशमैन है वो बताते हैं कि पोस्ट सब ऑब्स भी आ रहे हैं, बेसिकली इसका मतलब ये है कि टेक्निकल सिटीज़ डेवलप हो रही है जहाँ टेक्निकल काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी दिया गया है, तो कि क्यों हम मतलब देखिए वेलमैन एंड लिंकटन कमेंटेड ऑन प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंटैगलिंग ऑफ स्टडी ऑफ कम्युनिटी टाइज विद द फॉलोइंग वेज। अब मान लीजिए कि हम कम्युनिटी
को और नेबरहुड को हमेशा एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक नेबरहुड में उतना कम्युनिटी वाली फीलिंग ना हो और किसी कम्युनिटी में नेबरहुड वाली फीलिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक एरिया को लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ उस नेबरहुड में जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया वैसा ही है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। उसके बाद इससे क्या होता है कि हम मान लीजिए यहाँ पे स्टडी करते हैं किसी नेबरहुड की और हमें कम्युनिटी की स्टडी करनी है, तो कई बार हमें एक्यूरेट चीज़ें नहीं मिलेंगी। कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सारी जो छूट जाएंगी स्टडी में, या प्रॉपरली हम एक नेबरहुड कम्युनिटी को हमेशा हम जोड़ के नहीं देख सकते। इसका अगर आप ओवरऑल मतलब समझे तो यही होगा। उसके बाद इस चैप्टर में बेसिकली कुछ नहीं है, लास्ट पार्ट था। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बिकॉज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सोशोलॉजी के चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। उसके अलावा आप हमको टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाया करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।